मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चचा चुगलखोर। कहते हैं कि गरीब की हाय, कंजूस की चाय और चुगलखोर आदमी की राय नहीं लेनी चाहिए, बाद में बड़ा परेशान करती है। और इत्तेफाक देखिए, अपने खैराबाद वाले चचा, उनमें तो ये तीनों खासियत थी। गरीब भी थे, कंजूस भी थे और चुगलखोर तो खैर थे ही। गरीब तो यूं मान लीजिए कि दिल से गरीब थे। चकबंदी में बाबू के ओहदे से रिटायर हुए थे, गुजर बसर भर की थी, लेकिन मजाल है कि किसी पे कभी भी 10 रुपया खर्च कर दें। कंजूसी का आलम यह था कि उनके बारे में कहा जाता था कि वो अपने 2 मंजिला मकान की सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त 2-2 सीढ़ी छोड़ के चढ़ते थे कि चप्पल जल्दी न घिस जाए। और चुगलखोर तो इस कदर थे कि राह चलते कोई जरा सा मुखातिब हो जाए तो मोहल्ले भर की चुगलियां करने लग जाते थे। किसी ने पूछा, अमा चाचा टाइम क्या हुआ है? लीजिए बस शुरू हो गए। बेटा टाइम बहुत खराब चल रहा है। बेटा बाप का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है। वो इदरीसी साहब को जानते हो ना? अरे कोयले की ठेकी वाले। हाँ, अरे भाई उनके बड़े बेटे ने धोखे से मकान अपने नाम लिखवा लिया है। भैया वही वाली बात है ना कि बेटा बोले बाप से 16 दूनी 8 है। अरे बड़ा तमाशा हुआ कल। वो गाली गलौज हुई कि तौबा तौबा। असल में मामला ये ना कि उनके दादा ने 2 शादियां की थी। और फिर अरे तुम साइकिल इधर लगा लो ना, छांव में आराम से सुनो। चचा पेट के बहुत हल्के थे। गलती से भी अगर कोई बात उनको पता चल जाए तो बस समझ लीजिए वो जब तक पूरे मोहल्ले को बता नहीं देते उनके पेट में मरोड़ होती रहती थी। चचा का नाम क्या था ये मुझे अभी ठीक ठीक याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सब उनको चचा ही कहते थे। उम्र यही कोई 60-65 की दरमियानी, बालों में हल्की सफेदी, गले से बाजू तक कढ़ा हुआ कुर्ता, पतली कमानी वाला चश्मा और उस पे खड़ी वाली टोपी। हुलिये से किसी संजीदा बुजुर्ग जैसे लगते थे, लेकिन असल में थे नहीं। बीवी जवानी में साथ छोड़ गई थी, औलाद कोई थी नहीं। मस्त मौला आदमी थे। आदमी क्या थे, चलता फिरता रेडियो थे। कोई बात अगर पूरे मोहल्ले में फैलानी हो तो सिर्फ चचा को बता दीजिए, और अगर ज्यादा जल्दी फैलानी हो तो इतना और कह दीजिए कि चचा किसी और को बताइएगा नहीं। बस जी हो गया काम। हम कहाँ जा रहे हैंगे? फिर चल दिए बस अड्डे की तरफ क्या? एक सुबह जब वो मोहल्ले की चौड़ी सड़क से बस अड्डे की तरफ चले जा रहे थे तो नुक्कड़ वाले रसूल हलवाई ने जलेबी छानते हुए आवाज लगाई। चचा ने कंधे पे झूलते हुए बैग को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ रसूल यार, बिलावलपुरवा तक जा रहा हूँ। पीर बाबा की मजार तक हुआ हूँ, जुमेरात है ना कल। वो आंख मार के बोला, बड़े चक्कर लगा रहे हैं आजकल, कोई खास मुराद तो नहीं मांग ली हैगी? चचा शर्मीली हंसी हंसते हुए बोले, अरे नहीं यार, अब क्या मुराद मांगेंगे, बस अब मोहल्ले वालों की खैरियत की दुआ करते हैं। हमारा क्या है, सर सिजदे में है, पैर कब्र में। कहते हुए चचा बस अड्डे की तरफ चल दिए। चचा के अभी तक के बयान से आप ये मत सोच लीजिएगा कि मोहल्ले में उनकी इज्जत नहीं थी। हाँ, इधर की उधर जरूर लगाते थे, लेकिन लोग फिर भी उनको खूब पसंद करते थे और हर कोई उनको अपने पास बिठाने की कोशिश करता था। ना बिठाते तो दूसरे घरों की खबरें कहां से मिलती। रिकॉर्ड है कि चचा ने आज तक सूबेदार की टपरी पे कभी चाय खरीद के नहीं पी थी। कोई ना कोई मिल ही जाता था जो चचा की 4 चुगलियां सुनने के लिए चाय पिला ही देता था। लेकिन पूरा मोहल्ला एक तरफ और एक शख्स दूसरी तरफ। वो एक शख्स जिसको चचा की शक्ल से नफरत थी। नाम था मंसूर खान। वहीं बड़े बरगद के नीचे परचून की दुकान थी। आदमी शरीफ थे, न किसी से लेना एक न देना दो, बस काम से काम रखते थे। आस्तीन वाली बनियान और पायजामा पहने, कान पे कलम लगाए, अपनी दुकान के अंदर अनाज की बोरियों से घिरे हुए लकड़ी के काउंटर के पीछे खड़े रहते और फटाफट सामान तौलते रहते। हाँ तुम्हारा क्या है?
100 ग्राम पीसी धनिया, हाँ हो गया। काला नमक हो गया, हाँ राई नहीं है, कल आएगी। हाँ, और ये नोट नहीं चलेगा, इसका तार दिख रहा है, बदल के लाओ, जाओ। मंसूर की आमदनी इज्जत से गुजर बसर की थी। 2 बेटे थे, मिराज और सिराज। मिराज तो किसी कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी करता था। सिराज ग्रेजुएट था और वो शहर में किसी प्राइवेट कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में था। ग्रेजुएट सिराज की तनख्वाह तो कम थी, लेकिन मंसूर साहब फिर भी उससे ज्यादा खुश रहते थे, क्योंकि वो खानदान का पहला ग्रेजुएट था और किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, वो भी सेल्स डिपार्टमेंट में। बोलने बताने में अच्छा लगता था। हाँ, तो मैं बता ये रहा था कि कभी इन्हीं मंसूर भाई की दुकान चचा की बैठक हुआ करती थी। यहीं पूरा दिन बैठ के गप मारा करते थे। मंसूर, जो तब उनके दोस्त हुआ करते थे, ग्राहकों का सामान तौला करते और चचा यहाँ वहां की सुनाते रहते। लेकिन जब चचा की लगाई बुझाई की आदत से मंसूर को कारोबार में नुकसान होने लगा, तो उन्होंने चचा को समझाया कि देखो, ऐसा है, 100 की सीधी बात है, यहाँ बैठ के ये लगाई बुझाई ना किया करो। हर दूसरे दिन दुकान पे कोई न कोई लठ लेके पूछ पुछवल के लिए आ जाता है भैया। अब सामान तोलें कि तमाशा देखें? ईमान का डर है हमको। किसी को कोई चीज चुटकी भर भी कम तौल के दे तो क्या जवाब देंगे खुदा को। मंसूर खान ने चचा को साफ कह दिया था कि अब वो यहाँ ना आया करें। बस उसी दिन से मंसूर साहब और चचा एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। उसके बाद से तो सूबेदार की चाय की टपरी पर चाय सुड़कते हुए उन्होंने मंसूर के बारे में वो बातें लोगों को बताई हैं कि क्या बताऊं। टिकट कहाँ जाना चचा? बस के कंडक्टर ने विंडो सीट पे बैठे चचा से पूछा तो वो बोले, अरे कहाँ जाएंगे, वही पीर मुर्शिद की दरगाह पे, बिलावलपुर का टिकट बना दो और क्या। कंडक्टर ने टिकट फाड़कर चचा की तरफ बढ़ा दिया। अभी तक के बयान से आपको लग रहा होगा कि चचा चाहे जैसे हो, मिजाज से बड़े सूफियाना होंगे, है? तभी तो हर जुमेरात पीर बाबा की मजार पे जियारत करने चले जाते थे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ये मजार का चक्कर दरअसल एक दिखावा था। असली वजह तो वही थी जिसके आगे दुनिया के बड़े बड़े पहलवान, शायर, कारोबारी, बादशाह सब ढेर हो गए। मोहब्बत। जी हाँ, मोहब्बत। एक शेर है कि कौन कहता है कि बुढ़ापे में मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता? कौन कहता है बुढ़ापे में मोहब्बत का सिलसिला नहीं होता? अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। चचा भी अपने पिलपिले एहसास का बोरा लिए इश्क के इस हरियाली भरे रास्ते पर मुस्कुराते हुए चले जा रहे थे, अपनी शकूरन से मिलने। जी हाँ, शकूरन नाम था उस महजबी का। अब इससे पहले कि आपको आगे का किस्सा बताऊं, यह बताना जरूरी हो गया है कि शकूरन थी कौन। 45-46 की उम्र होगी शकूरन की। एक वक्त में चचा की पड़ोसन थी, वहीं रहती थी, पीले छज्जे वाले मकान में, जिसके आंगन में अमरूद का पेड़ था। मंसूर भाई के घर से बड़ा आना जाना था उसका, बल्कि मंसूर भाई ने तो उसको अपनी मुंहबोली बहन बनाया था। उनका नाम यूं तो कुछ और था, लेकिन शौहर का नाम शकूर अली था, इसलिए उनको शकूरन के नाम से ही पुकारा जाने लगा। शौहर के इंतकाल के बाद से वो अकेली थी, और अकेले तो चचा भी थे। शकूरन की उम्र तो ढलान पे थी, लेकिन चेहरे पे चमक अब भी बाकी थी। जरा कायदे से ओढ़ पहन लेती थी तो नई लड़कियां भी रश्क करती थीं। सितारों वाला सूट पहन के जब वो मोहल्ले की मजलिसों में शामिल होती तो चचा उनको आंख भर के देखते। मोहल्ले की शादी में मुलाकात हो जाती तो जानबूझ के सामने पहुंच जाते, फिर कहते, अरे आप, वाह, चलिए मुलाकात हो गई है भाई, बड़े दिन हो गए, आपने अंडा सालन नहीं खिलाया है, बुलाइए कभी। फिर बिरयानी खाते हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहते, कसम ईमान की आपके हाथ के बने अंडा सालन के आगे ये बिरयानी फेल है। वो शर्माते हुए कहती, आप जब चाहे आ जाए, आपको कोई दावत थोड़ी देंगे, आपका अपना घर है। बस ये सुनते ही चचा की आंखों के सामने एक मंजर उभरता, और वो ये कि शकूरन सैकड़ों अंडों के बीच चचा के साथ हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े मोहब्बत के नाजुक लम्हे गुजार रहे हैं। लेकिन
इन दिनों शकूरन पे न जाने क्या भूत सवार हो गया था कि उन्होंने बिलावलपुर वाले पीर बाबा की मजार से लौ लगा ली थी। अब तो वही रहती थी और मजार के पास एक किराए का घर भी ले लिया था। कहती थी हर हफ्ते आना होता है, अब कौन बार बार बस का सफर करे। तो बस उसी शकूरन से मिलने चले जा रहे थे हमारे चचा। बस को चले 5.5 घंटे हो गए थे। मुबारकपुर मंडी से बस क्रॉस हुई ही थी कि बस जरा आहिस्ता हुई और फिर एक डिपो पे रुक गई जहां पहले से कई और बसें खड़ी थी। बस में कुछ सवारियां चढ़ने उतरने लगी। तभी चचा की नजर कुछ दूर पे खड़ी एक रोडवेज बस के अंदर गई। उनको एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। अरे ये तो सिराज है, मंसूर खान का ग्रेजुएट बेटा। ये यहाँ क्या कर रहा है? सिराज जो खानदान का पहला ग्रेजुएट था, जिसकी डिग्रियों पर मंसूर खान को रश्क था, जिसकी सेल्स वाली नौकरी के बारे में वो पूरे मोहल्ले में तस्करा किया करते थे, वो उस बस में एक बैग कंधे पे टांगे कह रहा था, ए भाईजान, ए बहन जी, 2 मिनट लूंगा आपका, जरा ध्यान दीजिए। यार मौसम खराब है, पेट में जलन होती है, बदहजमी होती है, गैस होती है, मिरोड़ होती है, जबान पे छाले निकल आते हैं, खाना खाते हैं बदन में लगता नहीं है, आंखें जलती हैं, कमजोरी रहती है, बीवी ताना मारती है। हमारी यूनानी कंपनी ने बनाया है लुकवान हलवा, 2 चम्मच रोज गर्म पानी में लेंगे, 2 हफ्ते में आराम होगा। हाँ जी, अरे भाई साहब 1 मिनट, कंपनी का प्रचार, आपका फायदा। जिस भाई को चाहिए बड़ी बोतल 40 रुपए, छोटी वाली 25 रुपए में दी जा रही है, आइए। चचा कई बार आंखें मल चुके थे और फैली हुई आंखों से सिराज को देख रहे थे। तो ये है सेल्स डिपार्टमेंट। उनके पेट में दर्द शुरू हो गया था। अरे भाई, ये खबर पूरे मोहल्ले को सुनानी जो थी। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी चचा चुगलखोर का पहला हिस्सा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आ रही होगी। तो क्या मोहब्बत के सफर पे निकले चचा अपने दुश्मन मंसूर खान के ग्रेजुएट बेटे की हकीकत पूरे मोहल्ले को बता देंगे? और शकूरन की मोहब्बत उनको कैसे हासिल होगी? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का दूसरा हिस्सा, चचा चुगलखोर पार्ट 2।